जय माता की मित्रों, 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 गुरु होंगे वक्री मकर व धनु राशि पर। धनु लग्न व राशि का प्रभाव समझते हैं। 5 नवंबर सन 2019 में बृहस्पति देव धनु राशि में संचरण किया। आगामी वर्ष सन 2020 में 30 मार्च में 5:50 में मकर राशि में आ गए, अतिचारी हो गए नीच के होकर। और 29 जून को यदि देखा जाए तो यह जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई में ये वक्री हो जाएंगे। और देखा जाए तो मकर राशि में फिर 30 जून में धनु राशि में यदि देखा जाए तो ये वक्री होंगे 13 सितंबर तक। और ये हंस नामक राजयोग बन रहा है। उसी दौरान यदि देखा जाए 30 मार्च में नीच भंग हो गया। अब नीच भंग होते हुए बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, तो नीच ग्रह बृहस्पति को शुभता मिल रही है। और यहीं धनु राशि में यदि ये वक्री होते हैं 13 सितंबर तक, तो हंस नामक राजयोग को इतनी मजबूती, इतनी राजयोग सत्ता आपको प्राप्त होने जा रही है। तो 20 नवंबर सन 2020 में ये पुणे मकर राशि में आ जाएंगे। 5 अप्रैल सन 2021 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। ये अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी ने ही थोड़ी स्थिति भारत देश की कमज़ोर कर दी। यदि कोई ग्रह अतिशीघ्र चलता है, जिस प्रकार से सामान्य गति से मार्गी ग्रह चलता है और वक्री ग्रह जो चलता है वह धीमी गति से चलता है, और जो शीघ्र चलता है अतिचारी हो जाता है नीच ग्रह। अब मकर राशि में क्या रहेगा, और उस दौरान समझते हैं कि आपके धनु राशि से उस बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा। गुरु का शनि के साथ नीच भंग हो गया, और 11 मई में शनि वक्री हो गए मकर राशि में। 13 मई में शुक्र वक्री होने जा रहे हैं वृषभ राशि में। 14 मई में गुरु वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। तो क्या ऐसा 3 ग्रहों का वक्री होना, और क्योंकि यहाँ काल पुरुष कुंडली में यदि देखा जाए शनि को हम जो है कर्म भाव का स्वामी कहते हैं, और यही शुक्र देव को हम सजावट भोग स्त्री का कारक मानते हैं, और गुरु हम संपूर्ण ज्ञान बुद्धि और विवेक धन को मानते हैं। और वक्री ग्रह अपने से अपितु सीधा ना चलकर पीछे की ओर चलने को हम वक्री कहते हैं। सूर्य के नज़दीक देखते हैं आप, पृथ्वी चक्कर काटती है, तो सूर्य और पृथ्वी और ग्रह के बीच में जब पृथ्वी तेज़ी से चलती है, थोड़ी बबलिंग करती है, तो वक्री ग्रह हो जाता है। ये महसूस होता है उसके बबलिंग होने पर। तो नीच ग्रह यदि वक्री होता है तो वो उच्च प्रभाव, ये बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के हो गए, तो ये समझिए कि वह उच्च ग्रह के हो गए। यदि कोई नीच ग्रह वक्री होता है तो वक्र का अर्थ होता है बली होना, बलवान होना, मजबूत होना, और उस ग्रह की वृद्धि होना। अब यहीं बृहस्पति देव यदि नीच के हो गए, नीचता तो समाप्त हो गई, वह बलवान हो गए, बली हो गए। और इस प्रकार से यदि कोई इस प्रकार से शनिदेव मकर राशि में अपनी ही राशि में विराजमान है और वक्री होते हैं 11 मई को, तो ये समझिए कि अपनी ही राशि में वह वक्री हो रहे हैं, तो शुभ परिणाम दे रहे हैं, ऊंचा पद दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। शश नामक राजयोग उस दौरान बन रहा है। अब ये समझिए वृषभ राशि में शुक्रदेव देखा जाए तो मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, और वह भी जो है देखा जाए वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह जो है पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, तो उसके शुभ परिणाम देखिए। मालव्य नामक राजयोग, शश नामक राजयोग, हंस नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, यह स्थिति बनी हुई है। तो धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम, इतना उत्तम समय ये आपने जीवन में नहीं देखा होगा। प्राय शनि की 7.5 से आप परेशान हैं, उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन ये सारे स्थिति को होते हुए आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलते हुए यदि देखा जाए बृहस्पति देव, तो यहाँ पे सूर्य आपके भाग्य का स्वामी है, आपके धर्म का स्वामी है, आपके पिता का स्वामी है। ये आपको मजबूत दे रहा है, बलवान कर रहा है, यश दे रहा है, कीर्ति दे रहा है। इस प्रकार से तो शनि की 7.5 का प्रभाव बिल्कुल ही न्यून हो चुका है। यदि इसकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं चल रही हैं, तो ये समझ लिया आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि ये इसकी डिग्री अच्छी है, इसकी मुद्रित अवस्थाएं, जागृत अवस्थाएं अच्छी हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। यदि देखा जाए वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, वक्र बल मिलता है, तो ये देखिए, तो वक्र बल प्राप्त होने से, चेष्टा बल प्राप्त होने से बृहस्पति का और प्रभाव जो है उसके निश्चित्व को समाप्त कर दिया, और धनु राशि में आने से उसके यदि देखा जाए और उसके कामों में वृद्धि कर दी, क्योंकि वक्री ग्रह का काम है वृद्धि करना। जिस भाव में बैठते हैं, अब यहीं आपके धन भाव में बैठते हैं तो धन की वृद्धि करते हैं, यहीं आपके लगन में बैठते हैं तो आपके जो है कर्म की वृद्धि करते हैं। तो आप समझिए आपके
यदि यह बृहस्पति आपको क्या देगा, क्योंकि यदि सूर्य से 6, 7, 8 भाव में यदि कोई ग्रह चलता है तो वह वक्री हो जाता है। सूर्य से बुध 20 डिग्री पे वक्री होते हैं और वह नीच के भी हो जाते हैं और अस्त होते हैं। और इस प्रकार से शुक्र 29 डिग्री पर सूर्य के नज़दीक आने पर जो है वक्री होते हैं और अस्त हो जाते हैं। लेकिन गुरु शनि के साथ ऐसा नहीं है, वह एक वक्री ही होंगे लेकिन अस्त नहीं होंगे। और यहाँ गुरु अतिचारी हो गए तो इस अतिचारी के कारण ये समस्याएं पैदा हुई। भारत देश की आर्थिक मंदी, आर्थिक व्यवस्था को खराब कर दिया। जिस प्रकार से यह जो है देखा जाए तो 30 जून से 13 सितंबर के बीच में हंस नामक राजयोग बनेगा। ये मूल त्रिकोण राशि में आके वक्री होना, हंस राजयोग आपको ऊंचा पद देगा, आपका भविष्य मजबूत करेगा, आपकी इस भविष्य को 4 चांद लगा देगा। ऊंचा पद, कीर्तिमान आप स्थापित करने जा रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में यदि देखा जाए तो 9वां और 12वां भाव हमारे धर्म का है और मोक्ष का है। इस प्रकार से शनि के हाथ में कर्म का कारक है कालपुरुष कुंडली का, और देखा जाए तो आपके लाभ का कारक माना गया है। गुरु को जीविका दर्शाता है। आर्थिक स्थिति को तो बृहस्पति आगे बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति की ही वृद्धि करता है। तो मिथुन राशि और धनु राशि में जब से ये देखा जाए तो सन 2020 और 19 जो है नकारात्मक परिणाम ही रहे। गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 होती हैं, ये दृष्टि अमृत होती हैं। ये यदि गुरु नवमांश में वर्गोत्तम नवमांश है, अष्टवर्ग में उसके बिंदु बहुत अच्छे हैं, महादशाएँ अंतर्दशाएँ यदि चल रही हैं, यदि देखना है तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में यदि सूर्य का है उसमें चल रहे हैं तो ये आपके लाभ या कीर्ति, सम्मान, ऊंचा पद, सरकारी पद को इंगित करता है। मूल त्रिकोण राशि 1, 5, 9 है। और यहीं देखा जाए बृहस्पति यदि वक्री होते हैं तो वह जो है पंचम भाव का प्रभाव दिखाते हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा का, संतान का है। और देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना है। और प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट गुरु का काम है। गुरु आर्थिक व्यवस्था को दिखाता है। गुरु जो है महत्वाकांक्षी बनाता है। गुरु यदि देखा जाए दूरदर्शिता दिखाता है तो उसके बीमारी जो है लीवर, आंत, स्प्लीन आदि, चर्बी आदि का रोग, कफ का काम कराता है। यही बृहस्पति जैसे ही नीच के हुए, यही बृहस्पति, लेकिन एक बहुत अच्छा साइन जो मैंने आपको बताया कि वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपनी राशि में आने के कारण क्या रामायण महाभारत सीरियल घर में बैठ के आप पाठ पूजा आदि करेंगे। इसी वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, वक्र बल प्राप्त होता है। यही आपकी बुद्धि को वृद्धि करेगा, यही आपके धन की वृद्धि करेगा, यही आपकी वाणी को मधुर करेगा। यही आपको यदि देखा जाए उनके 3 व्यय दिखाए गए हैं बृहस्पति देव के। यदि प्रथम व्यय होता है दान, और दूसरा व्यय होता है बृहस्पति का उपभोग, तीसरा व्यय होता है नाश। यदि बृहस्पति की डिग्रीज अच्छी हैं तो संतान से सुख, यश, कीर्ति, सम्मान, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये बृहस्पति देव देखा जाए तो बहुत ही योग कारक आ चुके हैं आपके लिए। ये बृहस्पति देव क्या करेंगे? ये बृहस्पति देव यदि देखा जाए जब आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो आपके धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके कुटुंब के सुख की मजबूती देंगे। और यदि देखा जाए आपके जो पुराने कोर्ट केसेस हैं वे समाप्त हो जाएंगे, आपके जो शत्रु आपसे दब जाएंगे, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज से मुक्ति के साथ में यदि देखा जाए आपके बड़े बड़े काम बनने जा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में सफलताएँ मिलेंगी, आपको नई जॉब का आयाम मिलेगा। यदि देखा जाए तो आपके लग्न में ही धनु राशि में जब ये संचरण करेंगे 30 जून से और 13 सितंबर के बीच में हंस नामक राजयोग बनेगा। उस हंस नामक ये राजयोग में वक्री ग्रह उसका बहुत ही महत्व बढ़ गया। यह आपके देखा जाए तो आपके विवाह का योग बनाएगा। यही गुरुदेव आपके विवाह के साथ में आपकी लव मैरिज का योग बनाएगा। यही आपकी जीवन की वाणी को मधुर करेगा। यही आपके ऊंचे पद और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके लाभ होंगे। यही आपके संतान सुख देगा। यही बृहस्पति आपकी शिक्षा को उत्तम करेगा। हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, संतान सुख होगा। जिन महिलाओं का गर्भ धारण किया है तो वह उनका गर्भ धारण होने जा रहा है। जिन महिलाओं का यदि अभी गर्भ धारण नहीं करा है लेकिन उनका होने जा रहा है। यदि संतान मेल होती है, अधिकतर इसके अंदर और फीमेल भी होती हैं, लेकिन वह जो है तेजस्वी होगी। हंस नामक राजयोग होने से वह संतान बहुत ही उच्च पद वाली होगी, अच्छा करियर होगा। यहाँ प्रेम प्रसंग में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। भाग्य उदय होगा, पिता से सुख होगा और धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में आपको सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। ये बृहस्पति आपके देखा जाए तो आपको उच्च शिक्षा
PhD आपको देगा। यही आपकी बुद्धि, धर्म और दर्शन और ये आपको लाभ देगा। आपकी संपत्ति में वृद्धि हो रही है, आपके विवाह का सुख होगा, आपको जो है ये आदर्शवादी बनाएगा। यही देखा जाए बृहस्पति जब मकर राशि में पृथ्वी तत्व में शनि की राशि में रहे तो अर्थ त्रिकोण की प्रगति को दर्शा रहा है। ये आपके मौलिक अधिकार जो हैं, आपके कानून, निर्णय आदि, वास्तविकता, अनुशासन, न्याय आदि का काम कराता है। अब जैसे ही ये यदि देखा जाए नीच के हो गए तो यहाँ उसकी नीचता समाप्त हो गई और शनि के साथ रह के वो देखा जाए जो आपको ऊंचा पद देगा, आपको धन देगा, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। जैसी धनु राशि में आएंगे तो बृहस्पति देव ये आप भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और व्यापार धीरे धीरे अपनी पटरी पर आ जाएगा। ये भौतिक संसार में जो व्यक्ति फंस गया तो समझिए अध्यात्म की ओर जाएगा। ये भूत भविष्य आदि का कारक भी बृहस्पति है। ये अध्यात्म का, धर्म का, ज्ञान को भी इंडिकेट करता है, भौतिक सुखों को भी इंडिकेट करता है। यही बृहस्पति यदि नीच भंग हो गया तो यहाँ ऐसे में नीच भंग होते हुए ये आपको नीच भंग होते हुए यश, कीर्ति, सम्मान देगा। यही आपको प्रबंधन में लेके जाएगा, प्रशासन में लेके जाएगा और आपको राजनीति और वकालत में लेके जाएगा। यदि आप पुलिस वर्ग में हैं, चिकित्सक हैं तो डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, आपको ऊंचा पद या आपको फूलों से नवाजा जाएगा, मेडल से नवाजा जाएगा। इस प्रकार से यह बृहस्पति अग्नि तत्व धनु राशि में बैठने से उसका प्रभाव अलग हो गया। वो पिता का सुख देगा, आपको उपदेशक बनाएगा। आपको उपदेशक के साथ में यदि देखा जाए तो आप वक्ता भी होंगे और इतने अच्छे वक्ता होंगे, चाहे आप धर्म का काम करते हैं, कथा का काम करते हैं, आप दूरदर्शी होंगे, आपको दर्शन प्राप्ति का योग बनेगा। आप इस दौरान आशावादी बनेंगे, आप उपदेशक बनेंगे, आप एक उच्च पद प्राप्ति होगा, IAS PCS। यदि आपकी बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं या बृहस्पति अच्छी डिग्री पर चल रहा है तो आपको समाज में अच्छा पद मिलेगा, धन का लाभ होगा। यह बृहस्पति आपकी इंद्रियों को नियंत्रण करेगा। यह बृहस्पति आपको आध्यात्मिक में उन्नति करेगा। यह बृहस्पति आपको प्रशासन में लेके जाएगा। यही बृहस्पति आपको जो है बैंकिंग अधिकारी, अर्थव्यवस्था को जो है संलंबित करेगा। यही आपको शोधकर्ता बनाएगा बृहस्पति। यही धनु लग्न वालों के आविष्कारक बनेगा। यही बृहस्पति आपको मनोविज्ञान, चिकित्सक, डॉक्टर बनाएगा। यही बृहस्पति आपको एक पुजारी, एक धर्म न्याय का रक्षक बनाएगा। यही एक आपको जोशी बनाएगा, सलाहकार बनाएगा, मोटिवेशनल बनाएगा। यह बृहस्पति आपको अच्छे प्रेरणादायक वक्ता बनेंगे आप। ये बृहस्पति 1 साल के लिए आते हैं। यही बृहस्पति धनु राशि में आने से इसके देखिए कितने अच्छे परिणाम मिल गए। जब तक ये यदि नीच भंग हो रखा था तब जो है दूसरे परिणाम मिले। आपके कर्जों से मुक्ति मिलनी, आपको धन प्राप्ति का योग होना, आपको लाभ हर प्रकार का प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप अधिक से अधिक करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धन्यवाद।